तो वेलकम बैक बच्चों। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया लीनियर प्रोग्रामिंग का, तो इस वीडियो में हम एक एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए बच्चों एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल करते हैं, जिस एग्जाम्पल से आप इस तरह के टॉपिक्स को समझ सकते हो। अभी मैं आपको इस एग्जाम्पल में एक बहुत ब्रीफ सा आइडिया दूंगा, जैसे हम आगे प्रॉब्लम करेंगे उसमें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में आपको एक ग्राफ की छोटी सी एक फील कराना चाहता हूँ कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को प्रोसीड करते हैं। अब इस प्रॉब्लम को प्रोसीड करने के लिए दो कंडीशन हो सकती है। आपको या तो एक स्टेटमेंट दियो जिससे आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करनी है, या आपको एक क्वेश्चन ऑलरेडी फ्रेम करके दे रखी है। तो पहली जो यूनिट है या फिर पहला जो एक्सरसाइज है उसमें आपको ऑलरेडी इक्वेशन फ्रेम करके दे रखी है। तो लेट्स से आप एक इक्वेशन ले लीजिए 5x प्लस वाई, ओके, लेस देन इक्वल्स टू 100। नेक्स्ट आप ले लीजिए x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 60, एंड नेक्स्ट कंडीशन वी हैव इज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से आपको दे रखा होगा, जिसमें आपको समझ में आया होगा कि ये आपकी कंस्ट्रेंट्स हैं। बेसिकली सारी क्वेश्चंस के अंदर एक कंस्ट्रेंट तो है ही, बट इनको हम समझ रहे हैं कि ये एक क्वाड्रेंट वाला कंस्ट्रेंट है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ। तो इस इक्वेशन को करने का सबसे पहला तरीका, सबसे पहला स्टेप, ओके, हम इस फॉर्मेट को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप के लिए आपको क्या करना है, आप इन इक्वेशंस को ऐसे मान लीजिए कि आपको एक डायरेक्ट इक्वेशन दे रखी है, लाइक 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, ओके। यहाँ से आप y को निकाल सकते हैं 100 माइनस 5x, ओके, करेक्ट। इसी तरह से ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, वाई एक्स प्लस वाई आपको दे रखा है इक्वल्स टू 60 मान लीजिए। आपको जो भी इनइक्वालिटी दे रखी है यहाँ पर, इसकी जगह आपको अभी के लिए इक्वल टू मान लेना है, ओके। तो यहाँ से y की कंडीशन क्या आ रही है, 60 माइनस एक्स, ओके। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, अब आपको इन इक्वेशंस के लिए एक कंडीशंस निकालनी है। तो अब क्या कीजिए, एक छोटा सा टेबल बनाइए इस तरह से, और मान लीजिए कि यहाँ पे आपको x की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे y की, ओके। और आपको एटलीस्ट दो वैल्यूज़ पुट करनी है। x की वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, x 0 रखेंगे तो 100 माइनस 5 इंटू 0, 100 माइनस 0, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 100, ओके। इसी तरह से अगर आप y 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है, y 0 रखोगे तो 100 माइनस 5x बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 20, तो y 0 रखने पर 20 आ रहा है आपके पास, करेक्ट। इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन में भी ये स्टेप 2 है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इक्वेशन में भी इसी तरह से आप एक टेबल बनाइए जहाँ पर आपको x और y की वैल्यूज रिस्पेक्टिवली पुट करनी है। स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं होता कि आप 0 या फिर 0 0 ही से ही शुरू करो, बट ये करना थोड़ा आसान होता है, ओके। अगर इससे आपको बहुत कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन आ रहा है तो आप डिफरेंट वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हो, बट हम छोटे से शुरू करते हैं, जैसे 0 1 -1, इस तरह से स्मॉल स्मॉल वेरिएबल्स को लेके। यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू और y की वैल्यू दोबारा रखें, x की वैल्यू अगर आप 0 रखें तो y की वैल्यू 60 आएगी, और अगर y की वैल्यू 0 रख दें आप तो x की वैल्यू 60 आएगी, करेक्ट, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्लियरली, करेक्ट। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है दैट इज़ प्लॉटिंग, कि आप इसको ग्राफ पर प्लॉट करें, प्लॉट ऑन ग्राफ। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ बच्चों आपको ग्राफ पर इक्वेशन प्लॉट करना आता है। तो अगर हम एक क्लियरली ग्राफ बनाए यहाँ पर, एक स्मॉल ग्राफ, तो आप किस तरह से देख सकते हो, लेट्स से ये ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर हम एक, ओके। तो पहली इक्वेशन को आप ध्यान में रखिए, इसको आप बोल दीजिए लेट्स से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो पहली इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए इसका आप डायरेक्ट, अगर आपको थोड़ी अच्छे से इक्वेशंस को फ्रेम करना है तो आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते थे कि इक्वेशन, इसकी लाइन कैसे पास होगी। बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो x 0 पर y की वैल्यू 100 है, तो 0 100 फर्स्ट लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट y 0 पर, मतलब y 0 को यहाँ पर लाई करेगा, y की 0 पर x की वैल्यू कितनी 20, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि
एक्स की वैल्यू 20 है वाई 0 पर। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ इस प्रकार से हो गई है। ओके, आप इसका थोड़ा 20 आगे मान लीजिए। ओके, तो यहाँ पर आपका 20,0 हो गया, करेक्ट। इसी तरह से आप सेकंड लाइन को भी प्लॉट कर सकते हो। इसको हम डिफरेंट कलर से प्लॉट करते हैं। लेट्स से सेकंड लाइन को प्लॉट करने के लिए एक्स 0 पर, मतलब यहाँ पर इसी लाइन पर लाई करेगा वाई एक्सिस पर। वाई की वैल्यू कितनी है 60, तो ऑब्वियसली 60 100 से तो कम है, तो 0,60। ओके, और वाई 0 पर एक्स की वैल्यू कितनी है 60, एक्स 0 पर वाई की वैल्यू 60 और वाई 0 पर एक्स की वैल्यू 60, करेक्ट। तो कुछ इस प्रकार से इसकी प्लॉट होगा। आपको पता है कि एक्स 60 20 से तो बड़ा है, तो ये 60,0 आगे लाई करेगा, करेक्ट। गॉट इट स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप प्लॉट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इन लाइंस के ऊपर आपको लिखना चाहिए, जो मैं हमेशा स्टूडेंट को प्रीफर करता हूँ। तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन क्या आती है 5x + y इक्वल टू रखिए आप 0। ओके, नेक्स्ट लाइन की इक्वेशन है x + y 60 इक्वल्स टू 60, करेक्ट। अब आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अब क्वाड्रेंट का सिस्टम समझिए। ये कंडीशंस आपने ध्यान रखी। उसके बाद फोर्थ कंडीशन क्या बोलती है, फोर्थ कंडीशन के बारे में आपको सोचना चाहिए। कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट क्या दे रखा है, कंस्ट्रेंट में आपको दे रखा है कि x > 0 है और y > 0 है। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ x > 0 मतलब ये वाला पार्ट ऊपर, और y > 0 मैंने उल्टा बोल दिया स्टूडेंट। x > 0 मीन्स दिस वे और y > 0 दिस वे। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो जो भी हमारे सॉल्यूशंस होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें देखने। अब इस चीज़ को समझिए, आपको क्या करना है, आपको एक कोई भी पॉइंट ले लेना है जिसको आप लोकेट कर सकते हो। तो फिफ्थ स्टेप क्या है, पॉइंट ले लेना। ओके, फिफ्थ स्टेप क्या है, पॉइंट ले लेना। तो कैसे लेते हैं पॉइंट, लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड। तो अब इनको आप डायरेक्ट यहाँ पर ये भी लिख सकते हो विद साइन, इस तरह से। ये क्यों कर रहा हूँ मैं आपको, इसका आपको अभी पता चलेगा, ये काफ़ी आसान हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको एक कोई भी पॉइंट एलोकेट करना है इस ग्राफ पर जो आपको पता हो। जैसे मैं मान लेता हूँ कि कोई भी पॉइंट हो सकता है वो, अब जैसे 0,0 आपको पता है। ओके, 0,0 की लोकेशन आपको पता है, लेकिन ट्राई करें कि आप वो पॉइंट लें जिससे लाइन पास नहीं हो रही हो। जैसे 0,0 से पास नहीं हो रही, यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 20 होगा लेट्स से। ओके, तो क्या आप 0,10 ले सकते हो, डेफिनेटली ले सकते हो, क्योंकि इसकी आपकी लोकेशन आपको पता है। तो लेट्स से आपने रखा 0,0 फिफ्थ पॉइंट, रैंडम पॉइंट। ओके, रैंडम पॉइंट लेकर आप रख लें। ओके, बट लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो पहली क्वेश्चन में जब आप रखोगे 0,0, तो पहली इक्वेशन है क्या, 5x + y <= 100 आना चाहिए, या तो 100 के बराबर या फिर छोटा। जब 0,0 रखोगे तो 0 आएगा, 0 <= 100 है, यस, तो करेक्ट सिचुएशन है। तो मतलब किस तरफ पॉइंट रखा, इस तरफ पॉइंट था, तो मतलब इस लाइन का जो सॉल्यूशन होगा वो किस तरफ होगा, दैट विल बी टुवर्ड्स द पॉइंट। जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो सॉल्यूशन टुवर्ड्स द पॉइंट होगा, तो इस तरफ। ये और नीचे भी और पूरी तरफ हो सकता था, बट क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो हम खाली फर्स्ट, ये पूरा इस तरह से था वैसे, बट क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है तो हमने खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही सेटिस्फाई कराने के लिए बनाया है। नाउ अब नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट लाइन हमारी क्या है, नेक्स्ट लाइन हमारी बोलती है x + y <= 60। इसमें भी आप 0,0 रखोगे तो 0 <= 60 है, यस डेफिनेटली है, तो ये भी सेटिस्फाई होता है। तो मतलब इस लाइन के इस तरफ पॉइंट लाई कर रहा है और ये इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो इसके सॉल्यूशन भी इसी तरफ होगा। ओके, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, अगर आप इन दोनों इक्वेशन में कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करें तो व्हाट इज़ द कॉमन रीज़न, तो आप इसको ध्यान से देखें, दिस इज़ योर कॉमन रीज़न। ओके, दिस, ये जो ऑरेंज कलर से शेड हुआ है ये कॉमन रीज़न है, जिसमें आपको इस पॉइंट की लोकेशन पता है। आप इसको नाम भी दे सकते हो, जैसे आप इसको ओरिजिन है तो O मान लीजिए, इसको आप A मान लीजिए, इसको आप B मान लीजिए, इसको आप C मान लीजिए, करेक्ट। C का आपको पता है, O पता है आपको 0,0,
ए पता है आपको 20,0, सी पता है 0,60, ये इसी का ही पॉइंट है। और बी आपको निकालना है, तो बी को निकालने के लिए क्या करना है, सिंपली आप इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करा दीजिए। इक्वेशंस क्या है, आपको इंटरसेक्ट ही तो कराना है आपको। तो इक्वेशंस क्या है, एक्स प्लस वाई 60 मान लीजिए, क्योंकि इंटरसेक्ट कराने के लिए इक्वल्स टू मान लीजिए, और 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y की वैल्यू क्या आएगी, y यहाँ से हो जाएगा हमारा 60 माइनस एक्स, यहाँ पर रख दीजिए। तो 5x नॉट 50x, इट्स 5x प्लस y की जगह 60 माइनस एक्स इक्वल्स टू 100। तो 4x और ये 60 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 10। करेक्ट। जब x की वैल्यू 10 आएगी तो आप किसी भी क्वेश्चन में रख सकते हो, तो इसमें रख लीजिए। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 50। करेक्ट। तो आपके पास b की कोऑर्डिनेट आ चुके हैं 10,50। करेक्ट। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आपके इसके कोऑर्डिनेट आए 10,50। अब स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फिजिबल रीजन एंड व्हाट इज नॉन फिजिबल या फिर इनफिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन जो कॉमन रीजन है जिसमें सॉल्यूशंस पाए जा सकते हैं। यहाँ पर ये आप इस कॉमन रीजन ऑरेंज वाले रीजन में कोई भी पॉइंट लोगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसके बाहर आप यहाँ पर कोई पॉइंट ले लीजिए, ओके, आप यहाँ कोई पॉइंट ले लीजिए, यहाँ कोई पॉइंट ले लीजिए, यहाँ कोई पॉइंट ले लीजिए, तो एक इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा बट दूसरे को नहीं करेगा। बट हमें दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करानी है। तो ये जो रेड वाले टिक्स हैं ये सारे इनफिजिबल सॉल्यूशंस हैं, और ये जो ऑरेंज वाला हमारा एरिया है दैट इज फिजिबल रीजन। ओके, दिस इज आवर फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन। ओके, अब आपके पास आ चुके हैं स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने फिजिबल रीजन निकाला। अब हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इक्वेशंस को इस तरह से, लेकिन सेकंड स्टेप उनके एक तरह से टेबल बनाए, थर्ड प्लॉट करें, फोर्थ कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखें, फिफ्थ कोई रैंडम पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लें जो आपको, जिसकी लोकेशन आपको पता हो। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज आप सारे पॉइंट्स को अलोकेट करें। सारे पॉइंट्स को अलोकेट करने का मतलब क्या है, जैसे ओ पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0, ए पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट क्या है लेट्स से 20,0। करेक्ट। एंड बी पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट हम निकाल चुके हैं दैट इज 10,50। सी पॉइंट की कोऑर्डिनेट इज ऑलरेडी दैट इज 60, 0,60 बेसिकली। ओके, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब आपकी क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर जो हमारी कंडीशन है, जो भी पॉइंट है हमारा, उस पर जो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस कहाँ पर होंगे। ऑप्टिमल सॉल्यूशंस निकालने हैं इन पॉइंट्स में से। ऑप्टिमल सॉल्यूशंस का मतलब होता है या तो मैक्सिमम वैल्यूज और मिनिमम वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। करेक्ट। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको करने के लिए आप क्या कीजिए, आप हर एक पॉइंट पर ओके इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए ये पॉइंट्स रखिए, और जिस पर आपकी वैल्यू मैक्सिमम आ जाए दैट इज़ द मैक्सिमम सॉल्यूशन, जिस पर आपकी वैल्यू मिनिमम आ जाए वो सॉल्यूशन आपके लिए मिनिमम हो जाएगा। मतलब आप 0,0 रखोगे एक वैल्यू आएगी, 20,0 रखोगे एक वैल्यू आएगी, 10,50 रखोगे एक वैल्यू आएगी, सिमिलरली सी आप रखोगे एक वैल्यू आएगी। उसमें से जो आपका आंसर मैक्सिमम होगा दैट इज विल गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू, जो आंसर मिनिमम होगा विल गिव यू द मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन आ रहा होगा बच्चों कि सर रखें कहाँ, ये सब तो आपने बता दिया लेकिन रखें कहाँ। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि फिजिबल रीजन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इतना अगर आपको समझ में आया होगा तो आप इसके बाद खुद ट्राई कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर डू इट योर सेल्फ का टास्क दूंगा, क्योंकि आपको खुद ट्राई करना चाहिए। मैं आपको बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे और हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ आपको ताकि आप खुद एक ट्राई दे सको। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून टू अवर चैनल और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।